Hello everyone, welcome to Precision Agri Academy from Roots to Results। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के बारे में। देखिए, जो आपका छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर है, ये आपका CGPAT एग्ज़ाम जो है वो आपका कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है CGPAT एग्ज़ाम के लिए ये कब रिलीज़ किया जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कब से आपका स्टार्ट होगा, एडमिशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, आपका एग्ज़ाम डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न जो है, तमाम जो आपके मन में जो चलते रहते हैं ना, उन सभी टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे जानेंगे कि आपका जो BSc एग्रीकल्चर है और BSc आपका हॉर्टिकल्चर है, उनमें टोटल जो आपकी सीट्स हैं, ठीक है, आपका देखिए दो कोर्सेज जो है मेजरली आपका प्रोवाइड कराता है, जो आपका CGPAT एग्ज़ाम के थ्रू मिलता है। फर्स्ट है आपका BSc एग्रीकल्चर, सेकंड है आपका BSc हॉर्टिकल्चर। तो इनमें जो आपके टोटल जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं कॉलेजेस में, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन में ऑल प्रेस कर लो, ताकि आगामी जितने भी आपका एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है या फिर आपका CGPAT एग्ज़ाम है, ये क्या होता है। तो आप अगर CGPAT एग्ज़ाम सर्च किए हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि आपका CGPAT का पूरा नाम आपका प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है। यह आपका क्या होता है, राज्य स्तरीय UG प्रवेश परीक्षा होता है, ठीक है ना। UG होता है, PG नहीं होता। यह आपका विभिन्न स्नातक जैसे कि कृषि कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए वर्ष में एक बार ही आपका आयोजित किया जाता है। जो आपके 12 पास हो जाए रहते हैं जो स्टूडेंट, वो इस एग्ज़ाम के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और आपका जैसे PCM भी है, PCB है और आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, 12वीं बोर्ड में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बाकी अदर जो सब्जेक्ट वाले होते हैं जैसे आर्ट्स हो गए, ठीक है, कॉमर्स हो गए, तो उन लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते। एक आपके मैथ्स वाले, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर वाले, तीन आपके जो ग्रुप हैं वो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से रहता है। सबसे पहले तो आपका स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होता है, जो कि आपका CG व्यापम जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट में जारी करेगी कि इस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट है करके, तो ये आपको फिल करना पड़ेगा। सेकेंड में आपको क्या करना है, आपका एडमिट कार्ड, जब भी एग्ज़ाम डेट है, वैसे एग्ज़ाम डेट तो हाँ व्यापम ने जारी कर ही दिया है, तो आपको क्या है, सेकेंड स्टेप में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, थर्ड स्टेप में आपको एग्ज़ाम दिलाना है, फोर्थ में आपका रिजल्ट आ जाएगा, देन फिफ्थ में आपका डायरेक्टली काउंसलिंग हो जाएगा। अगर आप सिलेक्टेड हो, रिजल्ट आया, अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हो तो आपको काउंसलिंग में जो है वो हिस्सा लेना रहता है, ठीक है। तो ये आपका एडमिशन प्रोसेस है प्री AT एग्ज़ाम, CGPAT एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करें एप्लीकेशन फॉर्म की। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका कब आ सकता है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, PAT एग्ज़ाम के परीक्षा दिनांक पर जो है आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। एप्लीकेशन फॉर्म वैसे अगर बात करें तो परीक्षा दिनांक के अप्रॉक्स 2 महीने पहले ही आपका क्या है, आ जाता है जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो, ठीक। अगर हम पिछली वर्षों के अगर तुलना की बात करें तो इस बार 2025 के लिए जो PAT 2025 है उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कब रिलीज हो सकता है, मार्च 2025 के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। और इन जो आपको इसमें जो गैप मिलता है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके PAT अभ्यर्थी हैं वो अपना जो PAT एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं। हालांकि 2 महीने में कवर करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक जो है चीज़ें जो है काफ़ी समझ में आ जाती हैं और आप इजीली जो है फाइट कर सकते हैं PAT का जो एग्ज़ाम है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आपका छत्तीसगढ़ जो व्यापम है, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी आपका जो ऑफिशियल जो नोटिस है एग्ज़ाम डेट का वो यहाँ पे जारी कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जारी किया है उन्होंने 10/1/2025 को। और यहाँ पे जो कैलेंडर है इसमें आप 9 नंबर में देख पा रहे हो कृषि विभाग छत्तीसगढ़, और यहाँ में देखिए PAT और PVPT दिया है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है, जो आपका संभावित परीक्षा तिथि है वो आपका 15/5/2025 थर्सडे को है। यानी कि 15/5/2025 को आपका जो एग्ज़ाम है थर्सडे को वो होना है CGPAT के लिए,
ठीक है, ये हमने बात कर लिया भाई किसके बारे में, आपका एग्ज़ाम डेट। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है, कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपका CGPAT एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले नंबर में तो आप भारत के मूल निवासी हो, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 12वीं पास होनी चाहिए, ये आपका दूसरा जो एलिजिबिलिटी है। तीसरा जो है सभी उम्मीदवार के पास 12वीं कक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में जैसे भौतिक, रसायन और गणित, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान होना चाहिए, तब की स्थिति में आप यहाँ पे एलिजिबल हो। देन है 12वीं कक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए जो जनरल है उनके लिए आपका 50% यानी कि आपका 50% अंक होना अनिवार्य है। वही बात करें SC, ST, OBC और PW और महिला उम्मीदवारों को, तो उनके लिए जो परसेंटेज रहेगा वो आपका 45% रहेगा, यानी कि 45% अंकों की आवश्यकता होगी। एज लिमिट की बात करें, एज क्राइटेरिया की कि एज क्या होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 16 से कम उम्र वाले जो है वो आपके एलिजिबल नहीं होते। आपको कम से कम 16 साल यहाँ पे होना अनिवार्यता है। 16 वर्ष से अगर आप अधिक हो तो ये आपका जो एग्ज़ाम है वो आप दिला सकते हो। तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसमें परीक्षा का जो माध्यम होता है वो कैसा होता है, तो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे रहते हैं, तो MCQ टाइप्स के रहते हैं। टोटल प्रश्नों की बात करें तो टोटल जो प्रश्न है वो आपके 150 नंबर के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है किसी भी प्रकार की। परीक्षा की जो अवधि होती है वो आपका 3 घंटा होता है और 2 घंटा भी रहता है, ठीक है ना। अलग अलग क्राइटेरिया की बात करें लेकिन अप्रोक्स 3 घंटे में आपका एग्ज़ाम रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम सेक्शंस की बात करते हैं। तो सेक्शंस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, PCM, PCB, AG1, AG2 और AG3, मतलब मैथ्स वाले, बायोलॉजी वाले और एग्रीकल्चर वाले। एग्रीकल्चर वालों के लिए जो AG1 और जो AG1 होता है इसमें PCM रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। AG2 में क्रॉप प्रोडक्शन और AG3 में एनिमल हस्बेंड्री। कोर्सेज क्या क्या ऑफर्स होते हैं, तो आपका कोर्सेज जो है BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जो फॉरेस्ट्री है, वानिकी है, ये जो 3 जो कोर्सेज हैं आप CGPAT एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों ही कोर्सेस में जा सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की, ठीक है। टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने सीट है और प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने सीट्स हैं। तो देखिए नंबर ऑफ सीट्स में BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स गवर्नमेंट के लिए आपका टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 1647 है। और BSc एग्रीकल्चर प्राइवेट जो है, तो प्राइवेट जो कॉलेजेस है उसमें टोटल जो सीट्स नंबर ऑफ वो आपका 424 है। देन BSc हॉर्टिकल्चर के लिए ऑनर्स गवर्नमेंट के लिए आपका 1158 टोटल जो सीट्स है नंबर ऑफ वो है। और अगर यही प्राइवेट हॉर्टिकल्चर कॉलेजेस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो आपके 228 हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। तो यहाँ पे जितने भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई टोटल CGPAT से रिलेटेड था। इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब जो है ज़रूर दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो, क्विज या क्लासेस में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय जवान जय किसान।